अगर मैंने किसी को हर्ट किया और अगले जन्म में हमारी सोल्स फिर से मिलेंगी, तो मैं चाहूँगी कि मैं उसे हर्ट करूँ, फिर अगले जन्म में वो साइकिल चलती रहेगी, वो लूप चलता रहेगा। तो ये एंड कहाँ पे होगा? जब तक ये क्षमा भाव नहीं आता है, मतलब जब one of them forgives the other. both have to forgive. I give you one example. My जी। Guruji used to say, आदि गुरु, इतना दो अपने रिश्तेदारों को वापस मांगने की चेष्टा न हो। Wow. You performed a good act, किसी को मदद की, लेकिन मदद के रिवॉर्ड के लिए भी आप खड़े रह जाओगे तो वो भी बंधन बन जाता है। दिया तो भूल जाओ। खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें गिल्ट होता है, पास्ट मिस्टेक्स का गिल्ट होता है, तो उस गिल्ट को कैसे निकाला जाए? उसके लिए कोई भी यौगिक प्रक्रिया काम नहीं करेगी। ईश्वर से प्रार्थना करो, 2-3 आंसू बहाओ और उनको बताओ कि आइंदा मैं ये नहीं करूँगा। That's all. That is the only thing that will dissolve guilt. क्या आप खुद से खुश हैं? कभी नहीं। You're not happy with yourself. कुछ न कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है, कुछ न कुछ अधूरापन हो जाता है। मान लिया कि सब कुछ प्राप्त कर लिया, और आध्यात्मिकता में जब हम बात करते हैं कि ईश्वरीय तत्व जो है वो असीमित है जी। तो हमारी जो यात्रा है उसका अंत कब आएगा? वो आ ही नहीं सकता है। अधूरापन हमेशा रहेगा। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. आज आपको दिख रहा होगा कि मैं एक बहुत सुंदर और डिवाइन जगह बैठी हूँ। टुडे आई एम एट कान्हा शांतिवनम इन हैदराबाद, और आज का जो डिस्कशन है ना, उसके लिए एक उतने ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। यूँ तो इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो विजडम इनके थ्रू फ्लो होती है और जो सिंप्लिसिटी के साथ लाइफ के बड़े सवालों के जवाब हमें मिलते हैं, उसका कहना ही क्या है। बट फिर भी मैं इनसे आपको फिर से मिलवाती हूँ। आई वुड लाइक टू वेलकम दाजी ऑन स्पीकिंग ट्री। दाजी, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। Pranams. Pranam. And today we are speaking among trees. Such a pleasure. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपसे फिर से मिलकर। I am so pleased and I feel so lucky कि आज हम कान्हा पर हैं, और एक जो डिवाइन वाइब है इस जगह की, इससे मेरा स्पिरिचुअल क्वेश्चन थोड़ा और स्ट्रेंथन बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से मिलकर। एंड लास्ट टाइम जब हम मिले थे, ऑल्दो हमारा पॉडकास्ट नहीं हुआ था, बट द जेंटलनेस ऑफ योर स्माइल, इट्स स्टिल विद मी, एंड मैं पर्सनली आज बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि जो विजडम विच फ्लोज थ्रू यू, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मैं मेरे व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि आज बहुत से सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं। लाइफ के जो बड़े बड़े सवाल होते हैं ना, जो हम खुद से पूछते हैं, ढूंढते हैं जिनके आंसर्स, आज के इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। How are you, Daji? Before we move on to well, that. Well, Rangoli, we are all fine here. Yeah? And you said it so nicely. कि इस पौधों के बीच में हम आज स्पीकिंग ट्री का पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी। Trees speak. Definitely. Who would claim such a thing? So I admire Times of India's wisdom. Speaking tree. Yeah. Like speaking God who speaks. But how will God speak to you? How would you understand that language? Exactly. My Guruji Maharaj, he used to say, silence is the language of God. And so are these trees. They are silent. जी. But they teach us so many things. You guess for a moment. Think for a moment. आम का पौधा होता है, अमृत का होता है, बैर का होता है, चीकू का होता है, जी। नारियल के पौधों को तो अब नारियल का पानी तो नहीं देते हैं। बिल्कुल है? नहीं देते हैं। आम के पौधों को आपको आमरस नहीं देते हैं। हाँ। क्या देते हैं?
सिर्फ ऑर्डिनरी वाटर, नॉर्मल वाटर, यस। आरओ भी नहीं है वो तो, हाँ। गंदा पानी डाल दो, काऊ डंग डाल दो और फालतू चीज़ डाल दो, जी। उसको वो कन्वर्ट करके सबसे बढ़िया फ्रूट्स देते हैं। दे डोंट डिमांड एनीथिंग एक्स्ट्रा, देयर इनटेक जो है वो बहुत कम है, आउटपुट सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छी चीज़ लेते हैं और आउटपुट क्या है, हम दुनिया को क्या देते हैं, दुनिया से सब कुछ लेते हैं, नेचर से सब कुछ, प्रकृति से सब कुछ लेते हैं। देने के लिए प्रश्न मैं वही पूछता हूँ अपने ऑडियंस को, आप क्या दोगे कुदरत को, नेचर को, प्रकृति जिसने हमें को? इतना दिया है। लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय ही करते जाते हैं। राइट। कुछ मत दो, लेकिन एटलीस्ट उसको नुकसान मत पहुंचाओ, उसको डिस्ट्रॉय मत करो। लिव दिस वर्ल्ड better than when you came here. I'm a high believer of that as well. Otherwise, you'll be indebted. Exactly. And debt to nature, how will you pay? कैसे, ये भी तो कर्म का फल है। फिर से आना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि इनके साथ मेरा डेप्थ है, हाँ। इसके साथ का संबंध जो है, कुछ लेन देन रह चुकी है, उसको पूरा करने के लिए तो आना पड़ेगा। हम सिर्फ नैरो माइंड होके सिर्फ मनुष्य के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन ये जो सब कुछ देते हैं, उनको आपने कुछ नहीं दिया तो परिणाम क्या होगा, वापस गारंटी आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही दाजी आपने। और आई थिंक ये जो रियलाइजेशन है ना, ये कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर वो हमारी सोल इवॉल्व हो जाती है, वो एक हायर विजडम से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं ना, तब हमें लगता है कि हाँ, इस धरती को मैं कुछ देकर भी जाऊंगा। जैसा आपने कहा ना कि जब आए थे और जब जा रहे हैं, तो लीव दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ट्रू। यहीं से हम कर्म की बात करते हैं। हमने जो हमारा पिछला पॉडकास्ट किया था, उसमें हमने बात की थी कि कर्म से डिटैच कैसे हुआ जाए। दाजी, एक दिन मैं ध्यान कर रही थी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मैं महादेव से बहुत कनेक्टेड हूँ और मैं उन्हीं को मेरा डिवाइन फादर, मेरा अल्टीमेट गुरु बहुत कुछ मानती हूँ। एक दिन इतना इमोशनल मुझे मेडिटेशन के बीच में फ़ील हुआ और मैं उनसे कहने लगी कि आपने मुझे खुद से अलग क्यों किया है? मैंने इतना कर्म क्रिएट कर लिया है, अच्छा बुरा, नोइंगली अननोइंगली, और अब मुझे बार बार यहाँ आना पड़ेगा उसे सेटल करने के लिए, जो अच्छा किया है उसके लिए, जो बुरा किया है उसके लिए। तो फिर हमारे बीच में इतना डिस्टेंस है, आपने मुझे इतना दूर कर दिया है खुद से, तो मैं इस कर्म को बैलेंस कैसे करूँगी? ओह, कई लोग दूसरी तरह से उसको पूछते हैं, हम आए ही क्यों, हमको भेजा ही क्यों? हाँ हमारे जब बच्चे होते हैं ना जी, बड़े होते हैं, उनको हम सेटल करने की कोशिश करते हैं। हर माँ, हर पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी आगे बढ़े। बिल्कुल। कोई चाहता तो नहीं कि मेरे पीछे हो जाए। If you are making few lakhs, you would wish कि my children also make much more than that. बिल्कुल। आध्यात्मिकता में मैं इतना आगे बढ़ा हूँ, मेरे बच्चे भी मुझसे आगे बढ़े, इसमें कोई कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो जो पिता के जो पिता है, महादेव कहो या ब्रह्म कहो या श्री कृष्ण कहो या कुछ भी नाम दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। जो क्रिएटर है, हमको बनाया है, दुनिया में भेजा है, तो कुछ बनने के लिए भेजा है, उनसे भी अधिक। लेकिन ये सोच लोग बोलेंगे कि बहुत घमंडी आदमी है, कि पिता से भी अधिक बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हम पिता की ओर से सोचें कि उनकी क्या चाह होगी। जी। सपोज योर मदर गिव्स यू $1 million जी। कि रंगोली, दिस इज़ फॉर यू। 10 साल के बाद भी तुम मम्मी को बोलेगी, मम्मी ये आपके $1 million जो आपने मुझे दिया वो सुरक्षित है। बिल्कुल। तो उसकी खोपड़ी हट जाएगी। हाँ, वो बोलेगी तूने क्या किया? हाँ, जैसा था सब वैसा ही है, कुछ ग्रो ही नहीं किया। हाँ, वो इन्फ्लेशन रेट पे देखोगे तो आपको नुकसान हो गया। यस।
यदि इफ यू हैड मल्टीप्लाइड इट ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स तो वो खुश होती। तो लाइक दैट जब सृष्टि का सर्जन हुआ वो इरादे से कि आप भी आगे बढ़ो और जब वापिस आओ वैसे के वैसे मत आओ, जितनी पोटेंसी से हमने आपको भेजा था उसको डबल ट्रिपल इन्फिनिट असीमित करके आओ। तो दिस इज द पर्पस। बहुत सुंदर। दादी, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ना मोक्ष कहीं ना कहीं एक भ्रम है। मोक्ष असलियत में यही है, जितना मैंने मोक्ष को समझा है, जितना पढ़ा है, जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया है ध्यान के थ्रू, भक्ति के थ्रू, कि मोक्ष सिर्फ लिविंग मोक्ष है, कि आप कितना डिटैच्ड इस जीवन को जी रहे हैं। भगवान को चाहना, भगवान की कामना करना भी मोक्ष का बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी एक एस्पेक्ट है। यहाँ से मेरा सवाल ये आता है कि हाउ टू मेक श्योर कि जब मैं अगली लाइफ में जाऊँ तो मैं मेरा कर्म बैलेंस करके जाऊँ, पिछले जन्म का कुछ ना लेकर जाऊँ। क्या ये पॉसिबल है? देखो, इसमें मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्शन है। जी। मैं पीछे वापिस आऊं, ये भी तो एक इच्छा हो गई। ईश्वर से मिलना है, वो भी तो एक इच्छा है। बिल्कुल। आमतौर की जो इच्छाएं रहती हैं वो भी तो इच्छा है। तो हर इच्छाएं जब तक रहती है तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो। आध्यात्मिक इच्छा भी आपको कुछ न कुछ बंधन में रखती है, लेकिन इसका समन्वय तो करना ही पड़ेगा, आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवन का। और एक समय ऐसा आना चाहिए कि दोनों के बीच का जो अंतर है, जो लोग समझते हैं कि ये दोनों अलग है, हाँ। वो अलगता को तोड़ना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जी। जब हम खाना बनाते हैं, बच्चों को खाना देते हैं, या माँ को सर्विस करते हैं, या नौकरी पे जाते हैं, तो उस समय भी वो आध्यात्मिक रंग आ जाना चाहिए। वाह, लिविंग स्पिरिचुअलिटी। लिविंग स्पिरिचुअलिटी, नहीं तो वो आपको परेशान करेगा। ब्रिंगिंग स्पिरिचुअलिटी मीन्स ब्रिंगिंग प्रेम इनटू योर एक्शन, लव इन योर एक्शन। वाह। राइट, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन, अब जब जिम जाती हो, बर्न कैलोरीज, right? Within half hour, you work so hard and you build muscles. You become healthier. इतनी ही कैलोरी और ज़्यादा मजदूर लोग खेत में निकालते हैं, लेकिन वो हर दिन वो वीक एकदम उनकी हेल्थ बिगड़ती जाती है, क्योंकि वो प्यार से काम नहीं करते हैं, प्रेम से नहीं करते। करना पड़ता है इसलिए करते हैं, सही बात। मजबूर होके करना पड़ता है, तो आपकी तबीयत पे उसका असर पड़ता है और काम में भलाई भी नहीं होती है। बिल्कुल। तो काम में भलाई लाने के लिए खाना पकाती हो तो गाली दे के बनाओगे तो आपको भी नुकसान होगा, जो खाना खाएगा उसको भी नुकसान होएगा, सबको नुकसान होएगा। बिल्कुल। तो जिस काम में प्रेम आ जाता है वो कर्म बन जाता है, जिस काम में प्रेम नहीं होता है वो श्रम बन जाता है। श्रम, यस। दैट्स व्हाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण इतने बेवकूफ तो नहीं थे कि आप फल की इच्छा मत करो। हाँ। वो खुद फल की इच्छा से ही तो प्राप्त हुए कि यही प्राप्त करने के लिए मैं जन्म ले रहा हूँ। हाँ, उनकी भी तो थी इच्छा, है ना, पर्पस था। और उसका फ्रूट आगे से ही दक्की था कि इसको खत्म करने के लिए आना है, धर्म की स्थापना करने के लिए आना है ना। तो कोई भी चीज धर्म की स्थापना के लिए हो या ईश्वर साक्षात्कार के लिए हो या ब्रह्म विद्या के लिए हो, उस कैटेगरी में कर्म शब्द का यूज किया गया है। नहीं तो कर्म और श्रम में फर्क क्या है? जी। श्रम तो आजकल जो कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, यहाँ से मुंबई जाना है, टिकट लेना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तो
भौतिक चीज़ों में कुछ प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो श्रम है। जी। कर्म वही है कि जिसकी वजह से हम ईश्वर की ओर जाते हैं। वाह। योग क्या है कि श्रम को हम कर्म कैसे बनाए, वो योग है। वो योग है, वही भक्ति है, वही कर्म है, वही ज्ञान है। बहुत सुंदर। तो अगर मैं कंक्लूड करूं मेरी ऑडियंस के लिए, तो वो इंटेंशन, वो लविंग इंटेंशन ही आपका अच्छा कर्म बनता है, सुकर्म बनता है। दाशी, आपने श्री कृष्ण की बात की, भगवत गीता की बात की। हम सब ये पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण कहकर गए कि कर्म कीजिए पर फल की चिंता मत कीजिए। इस वर्ड्स को ना मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल से समझना चाहूँगी। हम इंसान हैं और कहीं ना कहीं अगर हम कर्म कर रहे हैं तो फल की इच्छा भी अवश्य रहेगी होगी। ही, यस जरूर है। तो कैसे वो डिटैच लाइफ जी रहा है दाजी? देखो, भौतिक चीज़ों में आप सोचोगे कि आम लगा रही हूँ, आम का फल आना ही चाहिए, जी। इसमें बेवकूफ़ी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कृष्ण इतने बेवकूफ़ नहीं थे। आप श्रम करो और इसकी इच्छा मत रखो, वो तो पागलपन है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं, कर्म मीनिंग जो कुछ भी हम ब्रह्म विद्या के लिए करते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए करते हैं, उसमें फल की इच्छा नहीं रख सकते हैं हम। वाई? क्योंकि ईश्वर से हम ईश्वर को मजबूर नहीं कर सकते हैं। उनको शरणागति, उनकी ओर हम प्रपन्नित होके जी। प्रार्थना करते हैं कि आपकी मर्जी। ईश्वर से हम डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे आप यही दो। बिल्कुल। तो शरणागति का भी भाव इसमें आ जाता है। भौतिक दुनिया में आप जब शरणागति को अप्लाई करोगे तो वो पागलपन है। इसलिए अपने देश इतना गरीब क्यों है? ईश्वर पे छोड़ दिया है। जो कुछ होगा ईश्वर करेगा, मेरे नसीब में यही है। जी। तो ये श्रम की बात हो गई। श्रम जहाँ करना चाहिए वो ईश्वर पे छोड़ देते हो। टोटली। जहाँ कर्म करना है तो हम करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, डुबकी मारते हैं, वहाँ डुबकी मारते हैं, लेकिन उसमें भी प्रेम नहीं है। तो दोनों चीज़ में, आध्यात्मिकता में भी आपका भलेवार नहीं होता है और भौतिकता में भी। तो कहीं न रहे जी। धोबी का कुत्ता। हाँ, ना घर का ना घाट का। इसलिए ये घाट घाट पे फिर बार बार आना पड़ता है। जी। हाँ, बहुत सुंदर दाजी। आपने प्रेम की बात कही, प्रेम की ही बात करते हैं। आई थिंक कि प्रेम ना ह्यूमन होने का एक सबसे अच्छा इमोशन है। आई थिंक यस। एक इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग है जो कहीं ना कहीं दो सोल्स को जोड़ती है। आपके अकॉर्डिंग प्रेम क्या है? और मैं प्रेम का सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आजकल लोगों की लाइफ में बहुत हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे प्रेम क्या है ये समझूंगी, और फिर जो प्रेम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम प्रेम को समझ ही नहीं पाते हैं, इतने डिवोर्सेस होते हैं, इतने ब्रेकअप्स होते हैं, हम एक्चुअल एसेंस प्रेम की समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली है क्या ये रोमांटिक लव। आपके अकॉर्डिंग प्यार क्या है? रोमांटिक लव की बात कर रहे हो आप? Yes. ईश्वरीय प्रेम तो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, वो दुनियावी हो जाता है। जब व्यक्तिगत प्रेम की बात करते हैं, रोमांस, तो उसमें हमेशा प्रॉब्लम तो रहेगा ही। मोमेंट यू ब्रिंग रोमांस, प्रॉब्लम बिगिंस। शुरू में तो इट लुक्स वेरी स्पाइसी। यस, एवरीथिंग इज रोजी। राइट? उसमें शुरुआत में यू एंजॉय ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट मीटिंग होता है तो आपका उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, बस यू आर हैप्पी बीइंग टुगेदर। जैसे जैसे हम नज़दीक आते जाते हैं एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। जी। आप वो करेंगे, वो ऐसा करेगा, वो। और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो ईगो हर्ट करता है। बिल्कुल। तो उससे बाद में धीरे धीरे डिस्टेंस होने लगता है। दूसरे ढंग से देखो आप, जब प्रेम किसी से होता है तो ऑटोमेटिकली यू लेट गो ऑफ योरसेल्फ। यस। द अदर पर्सन टेक्स प्रायोरिटी। यस।
इट्स नेचुरल। हाँ, बट उससे क्या होता है कि कई बार हम जब अकेले बैठते हैं तो लगता है कि मैं अब इंडिविजुअल नहीं रही हूँ, मैंने उनके लिए सब कुछ कर दिया। हाँ, आई एम ओनली गिविंग एंड गिविंग, गिविंग, आई हैव ये लॉस्ट जब मायसेल्फ। आइडिया आ जाता है, देन यू स्टार्ट विड्रॉइंग, हाँ देन डिस्टेंस बिगिंस बिटवीन द टू। जी। Third scenario I have seen, when two individuals meet, तूफान तो होएगा ही, बिकॉज दोनों इम्परफेक्ट है, दोनों संपूर्ण नहीं है। जहाँ पूर्णता नहीं है वहाँ तो आवाज होएगा ही, फ्रिक्शन तो होएगा ही। बिल्कुल। यदि एक परफेक्ट है दूसरा इम्परफेक्ट है, वहाँ पे भी समस्या रहेगी ही। दोनों का समन्वय मीन्स दोनों शुड बी रेजोनेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं ना ट्विन सोल्स, यस, सोलमेट्स। सोलमेट्स। आजकल तो ऐसे ऐसे ट्विन फ्लेम्स, कैसे कैसे टर्म्स हम सुनते हैं। तो दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। उसमें कुछ भी सेक्रीफाइस करने की आइडिया ही नहीं आती, जो हो जाता है ऑटोमेटिक हो जाता है। फोर्थ रीजन में बताता हूँ कि हम अलगपन जब भी महसूस करते हैं दूसरे से, जी। अलग अलग बैंक अकाउंट्स, अलग बेडरूम्स, फ्रीडम, craving for freedom enslaves you. Craving for freedom enslaves you. Wow. उसमें थोड़ा फंस elaborate. जाती हो आप। हाँ, You keep arguing to your husband, I want more freedom. हाँ, तो क्या होगा, घर में टेंशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल। आप उनको मजाक में भी बोलोगे आई नीड सम स्पेस, उनको दुख लगेगा कि मैंने क्या ऐसा कर डाला। He also starts withdrawing, starts worrying. No, it is very innocent request. हाँ, Right? part of being a human. Yeah. हाँ, So both have to be on same frequency. Fifth problem I see, even love, हमें प्रेम चाहिए। देने का तो सीखो कभी। Some boys come to me with photographs of girlfriends. 2-3 गर्लफ्रेंड्स लेके आते हैं, ये है ये मेरी ये 3 which one फ्रेंड्स, is better? which one is better? Wow, leaves are falling. So I say forget who is better. Are you good for any of them? Instead of thinking if she is fit for me, consider, ask yourself a question, am I good enough for her? So वो प्रेम में हम हमेशा यही सोचते हैं, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, खुद की जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। जब हम खुद की जिम्मेदारी समझते हैं एक दूसरे के लिए, तो बाद में कोशिश नहीं करनी पड़ती है, जो होना है हो ही जाता है। अच्छा कर्म, कुछ गलत करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। वाह, कुछ गलत करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जैसे झूठ बोलने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। बहुत सोचना पड़ता है। आप बोलोगे मेरा नाम रंगोली है, राइट? I love the way you दिस say my इज name. इट्स नेचुरल। Yes. पर बोलोगे मैं शर्मिला हूँ, तो आपको भी शर्माना पड़ेगा, या सोचना पड़ेगा लास्ट सोचना टाइम क्या पड़ेगा। कहा था। माँ पूछती है, आप घर 11-12 बजे आ गई, लकड़ी लेके कुर्सी पे दरवाजे पे बैठी है, क्यों लेट आई? मम्मी मैं आज होमवर्क मेरे दोस्त के साथ कर रही थी। वो झूठ बोली तब तेरे हृदय को क्या होगा? धड़ांग 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 धड़ांग, इट स्टार्ट्स पंपिंग हैवी। Exactly. It does. तो और झूठ और सच में यही फर्क है। सच नेचुरल है, झूठ अननेचुरल है, और जो भी अननेचुरल है वो पाप है। वाह, सच में सोचना नहीं पड़ता है ना। हाँ दाजी, यहाँ से ना मैं सेपरेशन की भी बात करना चाहूँगी। जैसा हम रोमांटिक लव की बात कर रहे हैं, लोग क्या होता है कई बार एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं बिना फॉरगिवनेस के, बिना वो कर्म सेटल किए। मैंने ना एक गुरु से पूछा कि गुरुजी, अगर मैंने किसी को हर्ट किया और अगले जन्म में हमारी सोल्स फिर से मिलेंगी,
तो मैं चाहूँगी कि मैं उसे हर्ट करूँ, फिर अगले जन्म में वो साइकिल चलती रहेगी, वो लूप चलता रहेगा, तो ये एंड कहाँ पे होगा? जब तक ये क्षमा भाव नहीं आता है तब तक वो चलता ही रहेगा. मतलब जब वन ऑफ देम फॉरगिव्स द अदर, बोथ हैव टू फॉरगिव. बोथ हैव टू फॉरगिव. ओके. I give you one example. My जी. Guruji used to say, आदि गुरु. कम नसीब से उनको तो हम नहीं मिले क्योंकि he was born in 1873. इतना दो अपने रिश्तेदारों को वापस मांगने की चेष्टा न हो. वाओ. जब तक वापस लेने की चेष्टा रहेगी तब तक बंधन हो जाएगा. जी. आपने किसी को कुछ दिया और उन्होंने वापस नहीं दिया और वो एक बीज के रूप में वो विचार आप में ठहर जाता है, उसने मेरे को अभी तक वापस नहीं किया, वो भी बंधन बन जाता है. दो यू परफॉर्म्ड अ गुड एक्ट, किसी को मदद की, लेकिन मदद के रिवॉर्ड के लिए भी आप खड़े रह जाओगे तो वो भी बंधन बन जाता है. दिया तो भूल जाओ. वाह. वो कहते हैं ना कि किसी को अगर आप पैसे दे रहे हैं तो ऐसे दीजिए कि वापस नहीं लेने कभी. बस इतना दो, लेकिन अपनी फैमिली को भी नुकसान ना हो वो भी सोचना है. तो मतलब फॉरगिवनेस का बहुत बड़ा रोल है हमारे कार्मिक इट्स अ सेटलमेंट फंडामेंटल थिंग. आप देखो जब अष्टवक्र गीता पढ़ोगी आप, में. जी. लोग भगवत गीता की बहुत बात करते हैं, बहुत सीधी सादी है. हाँ. इट्स अ डायलॉग बिटवीन अ कॉमन मैन, यस. अर्जुन, फाइटिंग द मंडेन वॉर. जी. एक तो योद्धा है, दूसरे भगवान है. अष्टवक्र गीता में दोनों पहलवान है, आध्यात्मिक पहलवान. दोनों स्ट्रांग है स्पिरिचुअली, राजा जनक और अष्टवक्र. लेकिन ऐसा कहा जाता सकते हैं कि दोनों हमारे लिए ही बोल रहे थे, तो अपने लिए तो कुछ नहीं कन्वर्सेशन हुआ. Recording, like the questions you are asking, it's not that you are having problems. It is to make others listen. राइट. Same thing, Janak was asking fundamental questions. मुक्ति कैसे प्राप्त करें, इच्छाओं से कैसे डिटैचमेंट हो जाए, ब्रह्म विद्या कैसे मिले. और पहला ही जो बॉल, क्रिकेट का बॉल होता है और पहले ही बॉल पे सिक्सर लग जाती है, बोलो पीपल क्लैप. लाइक दैट अष्टवक्र आंसर्स. हाँ. He tells him, my son, if you want liberation, drop these desires as poison. इच्छाओं को विषम की तरह छोड़ दो. Treat your vishayas as visham. विष, जहर. Beautiful words, you see. Huh? Then he said, and adopt. Kshama, number one quality. जी. Arjav. Are you sincere about the forgiveness or you are just faking it? जी. Do it with compassion, दया, संतोष होके करो. और सत्य, सत्य is last year. Priority wise, if you see, number one quality he says develop kshama first. जी. Be authentic about it. दया भाव से करो, संतोष होके करो और सत्य का पालन करो. I think Gita should have ended there only. बिल्कुल. ऐसे यदि आप क्षमा किए बिना सो जाते हो घर पे, जी. तो वो अपने अंतःकरण में उसका निवास कर लेती है. It percolates in your subconscious. राइट. It becomes a seed for the future. या. Your consciousness also gets contracted, क्षमित हो जाती है. किसी को आप फॉरगिव नहीं करोगे और सामने मिल जाते हैं वो,
तो आपके हृदय को क्या होता है? गुस्सा आता है, गुस्सा आता ये है, क्या क्यों घृणा, आता है? हाँ, घृणा हो जाती है। यस, तो कॉन्शियसनेस, जो एबिलिटी टू बिकम अवेयर or to perceive things as they are, you will lose that. वाओ, At that moment, you will feel disoriented at times. मूड बिगड़ गया, बिल्कुल, कुछ सही ढंग से सोच नहीं पाते हैं आप। हम्म, कई लोगों को हेडेक हो जाता है, चलो यहाँ से चले जाते हैं अब। हाँ, मंदिर में शाम आप गए पूजा करने के लिए, वो सामने आ गए, आपकी पूजा में भी ढंग नहीं होगा। भंग हो जाएगी। सो छोटी छोटी चीज़ों में भी हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। क्षमा तुरंत कर दो, डोंट वेट लॉन्ग। और ऐसा करो कि किसी से क्षमा चाहने की इच्छा भी ना हो। ऐसे ड्राइव करो जैसे सामने वाला बेवकूफ़ है। बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने। तो ऐसे जियो हाँ, कि मेरी थॉट्स, विचारों से, एक्शन से किसी का नुकसान न हो, हाँ, और मुझे क्षमा करने का या चाहने की इच्छा भी न हो। जी, इट्स अ वैक्सीनेटेड लाइफ। वेरी वेल सेड। पर दाजी, यहाँ से ना एक सवाल ये आता है कि चाहे आप कितने ही स्पिरिचुअली अवेयर भी हों, बहुत से लोगों के साथ ये होता है, उन्हें पता है कि उन्हें फॉरगिव करना है, बट वो फॉरगिवनेस हो नहीं पाती है, हृदय से नहीं हो पाती है। तो वो कैसे फॉरगिव किया जाए? क्या हमें रोकता है फॉरगिव करने से? घमंड आपका रोकता है, अच्छा, आलसता भी होती है। जिसमें आप क्षमा, और दूसरी चीज़ है जो हमें करना चाहिए था वो नहीं किया। मुझे अभी भी मेरे हृदय को छूता है कि माँ जब तक जिंदा थी, आई प्रोवाइडेड लॉट ऑफ गुड सर्विसेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ। नर्सिस को लिया, डॉक्टर्स को लिया, घर में सब कुछ था, लेकिन पाँव चंपी नहीं की, सर दबाया नहीं। वो गिल्ट रह जाता है ना। वो गिल्ट रह जाता है, जो हमें करना था वो हम नहीं कर पाए। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि जो न करते हैं उसका परिणाम करने से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ओके, जैसे छोटा उदाहरण देता हूँ कि आपके पास टाइम था हाँ, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का, जी, इधर उधर आप घूमती रही, दोस्तों के साथ मज़ा किया, जो करना था नहीं किया, उसका परिणाम खतरनाक होता है। इसकी वजह से आपको सपने भी आते हैं, अभी भी मुझे आते हैं। एग्ज़ाम में जा रहा हूँ, हाँ, लाइक ए स्कूल बॉय, एंड आई फॉरगॉट माई कॉम्पास। हाँ, बिल्कुल, समटाइम्स आई गेट ड्रीम्स दैट आई एम गोइंग, हाँ, माई बस छूट गई। हाँ, मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन पेंसिल नहीं लिया मैंने। ये कहीं पे कुछ नहीं किया होगा, इसका परिणाम है। अधूरापन रह जाता है, और जब भी अधूरापन रहता है किसी कोई भी काम में, उसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। किसी को पूरे दिल से प्रेम नहीं किया, जितना करना चाहिए था। वो भी अधूरा है। हाँ, प्रेम किया लेकिन अधूरा किया। हाँ, और कर सकते थे। हाँ, उसको पूरे दिल से करो। जी, कोई भी काम, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ लिया इधर उधर, पूरा करते तो और अच्छे रिजल्ट्स और आते हैं। हाँ, हाँ, और रिजल्ट्स की तो बात छोड़ो, अपने हृदय में क्लैरिटी रहेगी जी, कि मैंने किया। अब जब खाना बनाती हो, वो भी सिंपल चीज़ है, पूरे ध्यान से करो, प्रेम से करो, उसमें भी खालीपन रह जाएगा तो आपको भी अननोइंगली भी आपका हृदय को, अपनी चेतना को नुकसान पहुंचाएगा। जी, वो कहते हैं ना, इमोशंस, स्टक इमोशंस बीमारियां बन जाते हैं। एग्जैक्टली, कैंसर इज बिकॉज ऑफ दैट, स्टक इमोशंस। आपको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि जो आपने संकल्प किया, इच्छा की, जो भावना जगाई हृदय में कि ये होना चाहिए था, वो नहीं हुआ।
जी। उसका जो रिएक्शन होता है, इससे आप इरिटेट हो जाती हो। हाँ, एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि। एक्सपेक्टेशन बिगड़ गया, गुस्सा आएगा। हाँ। दैट वाइब्रेशन ऑल्सो सेटल्स इन यू, हम्म। especially it affects your liver. ओके। And also जो इमोशनली हर्ट हो जाते हैं वो दारू भी बहुत पीते हैं, हाँ, है कुछ ना? ना कुछ एडिक्शन का फॉर्म हो ढूंढ जा लेते हैं। और दारू की वजह से लीवर और बिगड़ता है। हाँ, राइट। बहुत सुंदर बात कही दाजी आपने कि कई बार ना एक्सपेक्टेशंस की ये कर सकते थे, इतना हो सकता था, किया नहीं। और कई बार ना दाजी वो जो फाइट होती है वो दूसरों से ज़्यादा ना खुद के साथ हमारी होती है। हमारी बहुत बार खुद से इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि काश थोड़ा और मेहनत कर लेते। और ना यस, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें गिल्ट होता है, पास्ट मिस्टेक्स का गिल्ट होता है। तो उस गिल्ट को कैसे निकाला जाए? बिकॉज जितना मैं जानती हूँ कि गिल्ट गिल्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लोएस्ट वाइब्रेशन फीलिंग्स अ ह्यूमन कैन फील। कैसे निकाले गिल्ट को अपने अंदर गिल्ट से? कभी भी नहीं निकलेगा, नहीं अनलेस निकलेगा। ओनली एक ही रास्ता है, क्या? अपनी आंखों से गंगाजल निकालो, अपने वाह। आंसुओं में उसको धो दो। वाह। उसके लिए कोई भी यौगिक प्रक्रिया काम नहीं करेगी। ईश्वर से प्रार्थना करो, 2-3 आंसू बहाओ और उनको उनको बताओ कि आइंदा मैं ये नहीं करूँगा। दैट्स ऑल। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल डिसॉल्व वाह। गिल्ट। और भगवान भी आपकी गिल्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने उसको फंसा के रखा है आपके अंदर, आपने उसको कंसोलिडेट नहीं किया है। बिल्कुल। यू हैव नॉट मेड पीस विद दैट गिल्ट। कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। वो भी हाँ, गलत है। बिल्कुल। हम बहुत हार्श होते हैं खुद के ऊपर दाजी, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। तब गधा बोलता है कि मैं गधा हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन फॉरगिव गधा, है ना? या। बट इंसान होके भी आप इतनी गलतियाँ करते हो, तो आप खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे, तो भगवान की तो बात ही कहाँ हुई। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने। एंड आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ एडवाइस भी आपने यहाँ से दी है। दाजी, मैंने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया ना, मैंने एक बात कही कि आई एम सो लकी कि मैं आज यहाँ पर हूँ। लक, डेस्टिनी और फ्री विल की मैं इसी से बात करना चाहूँगी। बहुत से लोग ना अपने पूर्व जन्म के कर्मों को, भाग्य को बोलते हैं कि ये तो भाग्यशाली है इसीलिए इसके साथ इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, या फिर मेरा तो भाग्य ही ख़राब है, मैं कितनी मेहनत कर लूँ शायद पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पाप किए होंगे। तो फिर फ्री विल का कोई रोल नहीं है क्या? भगवान ने बस हमें एक बोरिंग स्क्रिप्ट लिख के भेज दी भाग्य की? आई थिंक परमात्मा भी देखना चाहता है कि वी एज ह्यूमंस हम कितना इवॉल्व करते हैं, जितना हमारे हमारे पैकेज में है, जितना हम पूर्व जन्मों से लेकर आए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हमारा भाग्य है और क्या हमारी फ्री विल के अंडर आता है? भाग्य जिसे कहते हैं, ये पिछले जन्म का, पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। भाग्य जी। नियति, नियति का निर्माण हमारे अतीत से होता है। यदि हमने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो ऐसा होता। एक बार हमने एरो छोड़ दिया, इट इज़ लाइक दैट, उसको वापस ला नहीं सकते हम। आपको एक प्रश्न पूछूं, जी। श्री रामचंद्र जी ऑफ अयोध्या, हाँ। वो तो उनका तो पहले जन्म नहीं हुआ था, हाँ। तो उनका भविष्य, उनकी भाग्य कितना खराब था। सीता का भी पहले जन्म नहीं हुआ था, फिर भी जितनी भी मुसीबत होती है आपने कभी भी सोचा भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हो। शी वॉज प्रेग्नेंट and Lord Rama sent her into forest. What do you call that in today's society? Divorce. या। सेपरेशन। So many times he was forced to test her, her sanctity, her sacredness. राइट। Whatever be the circumstance,
लोग जस्टिफाई करेंगे कि लोगों को खुश करने के लिए राजा का धर्म होता है, कुछ भी हो, लेकिन ही वॉज फोर्स्ड टू डू इट एंड ही टेस्टेड इट, शी हैड टू गो थ्रू द टॉर्चर। उनके भी कुछ पिछले जन्म का संस्कार तो थे ही नहीं, तो इस जन्म में कैसे आ गया वो? सोचने वाली बात है। दूसरा, जब महर्षि जो थे वो सप्तऋषि थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वशिष्ठ, yes. 2 out of the 7, हाँ, they said this couple is going to be the happiest couple of the lot, they are perfect हाँ, match for each गुण other. इतने ज्यादा मिल रहे थे। एस्ट्रोलॉजी, वहाँ क्या हो गया एस्ट्रोलॉजी के बाद में? यस जिनके बारे में बताया गया कि वो हमेशा सुखी रहेंगे, खुश हाँ। रहेंगे, जी, तो anyone can influence your present life. वही ट्रेजेक्टरी मैरिज के बाद रहती जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था भविष्यवाणी से, तो भारत देश का परिणाम कुछ और होता। लेकिन नॉट ओनली सीता और राम का भविष्य बदल दिया, पूरे देश का भविष्य बदल दिया कई ने। कोई भी आपका भविष्य इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरा फिल्टर भी था, राजा दशरथ, ही कुड हैव रिजेक्टेड कि तुम बेवकूफ हो, परहैप्स ही वाज अ हैंड-पैक्ड हस्बैंड, टू इगोइस्टिक कि मैंने वचन दिया है, आई कैन नॉट ब्रेक इट, प्राण जाए पर वचन ना नहीं, जाए, इतना yes. घमंड था उन्होंने में। वो कुछ वही बोल सकते कि तू बेवकूफ है, शांति से बैठ, जो मैं कर रहा हूँ करने दे। हाँ, तो कुछ ऐसा होता ही नहीं। सेम थिंग हैपन भीष्म के साथ, वो भी घमंडी था, मैं हस्तिनापुर प्रोटेक्ट करने के लिए वचन दिया है मैंने। He could have said, I'm not going to fight this war. तो दुर्योधन चुपचाप बैठ जाता कोने में। जी, He had a choice, free will to choose. आपने एरो तो मार दिया, उसको वापस नहीं ले सकते हैं, वो अतीत का परिणाम है, जो किया वो चला गया और वापस नहीं आता है। लेकिन जो आपके पास जो दूसरे बाण है वो आपके हाथ में है, आपने अभी तक छोड़ा नहीं है। आप चाहे तो इस दिशा में लगा सकते हो या इस दिशा में लगा सकते हो। यू कैन चूज द ऑब्जेक्ट, दैट इज फ्री विल, दैट डिपेंड्स ऑन यू। वाओ, सो है इज हमारे इट टू पास अंडरस्टैंड? यस, कि सब कुछ भाग्य पे डालना भी सही नहीं है। नो, भगवान करेगा, वही तो प्रॉब्लम है हाँ। अपने देश में। जी, इसलिए भगवान बुद्ध बोले हम्म, ईश्वर को भूल जाओ। हाँ, एक जमाना ऐसा था सब कुछ भगवान करेंगे, भगवान करेंगे, वो पागल हो गया। भारत देश के लोगों को क्या हो गया? हाँ, भगवान को छोड़ दो, आलसी बन गए, जी, कुछ करने का भान नहीं रहा उन्होंने, चेष्टा ही नहीं रही। उन्होंने शरणागति का जो मीनिंग होता है वो गलत समझा। शरण हो जाओ, लेकिन शरण किस चीज़ के लिए होना है? ये ईश्वर नहीं प्राप्ति के लिए है। ये दुनियावी चीज़ के लिए शरणागति लेते हो, वो तो हाँ। लेजीनेस है आपकी। ट्रू, आप बोलो हस्बैंड को, चलो ईश्वर से शरणागति लेते हैं, आज खाना मिल जाएगा। उसके लिए तो हमें एक बुद्धि दी है, तो हाथ दिए करना हैं। पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा, बिल्कुल। वेजिटेबल काटना पड़ेगा। इतना गलत क्यों समझते हैं दाजी हम भगवान को? क्यों नहीं समझ पाते उस वास्तविक दिव्य तत्व को कि है क्या वो? कोई समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब समझोगे ना आप, तो आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। फर्स्ट प्रॉब्लम, ईश्वर को दूर रखो। ईश्वर को दूर रखो, इसलिए उनको एक जगह पे कोने में बैठा दिया है। एक कोने में अच्छी जगह, नॉर्थ ईस्ट में उनकी पूजा करते हैं हम। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस, उसको ऑस्पिशियस मानते हैं लोग। ईशान कोण। हाँ, वहाँ ईश्वर को रखो, यस, उस कोने में। वहाँ भला ठीक है, वो मंदिरों में रखो, वहाँ अच्छा है वो।
आपको मैं एक प्रश्न पूछूं कि श्री कृष्ण भगवान बोले रंगोली आपके साथ 1 साल रहूंगा मैं, हाँ महादेव बोलेंगे मैं भी आता हूँ, हाँ, तो तेरी हालत क्या होगी? शायद मैं वर्ल्डली दुनिया से बहुत दूर हो जाऊंगी, जो कर्म मैं और यहाँ करने बोलेगा आई हूँ। मेरे को जो करना है करने दो, हाँ मूवी देने जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, एग्जैक्टली। शॉपिंग करना है, हाँ मुझे छोड़ो थोड़ी देर के हम्म, लिए। और जब हम उनको अपने हृदय में समझते हैं हम्म, वो बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि हृदय अपने साथ ही है हमेशा के लिए, 24 घंटा। हम्म, दैट्स वाई इनर वॉइस जो बोलते हैं हमको, वॉइस ऑफ योर कॉन्शियंस, अंतःकरण। करण। अंतःकरण मीन्स अंदर सुनने वाला कान, हम्म, उसको बंद कर देते हैं हम। ये बहुत सच बोलता है। हम बोलते हैं अब तू चुप हो जा, मुझे जो करना है करने दे। हाँ क्योंकि जो कुछ करने के लिए कहते हैं वो अंदर से आवाज़ आती है, हम्म, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, हम्म, और हम कर्म नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। आपने कहा ना आलसी हो जाते हैं। इट्स बिग प्रॉब्लम है। बिल्कुल दाजी। लिबरेशन भी चाहिए, हाँ कुछ करना नहीं है, अपने आप हो जाएगा। 1-2 नारियल फोड़ के आएंगे तो हो जाएगा। पंडित जी को बोलेंगे आप मेरे लिए 2-3 श्लोक बोल दो, हम्म, आप उसके बारे में भी सोचो। हम वेद उपनिषद गीता के बारे में बहुत बात करते हैं, किसके घरों में ये वेद है? हुँ? यदि होए तो उसके नाम भी बताओ आप। हम्म, 4 वेद है या ये हम्म, उपनिषद है, उपनिषद भी कितने हैं? होंगे शायद किसी के घर में, आपने कभी पढ़ा है, उस पर अध्ययन किया है? तो आप किस ढंग से बता रहे हो कि मैं हिंदू हूँ? हम्म, आप क्योंकि खुश हो जाते हो, मंदिर गया, हम्म, दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, हम्म, हे भोलेनाथ हम्म, करके वापस आ गए। हाँ ईगो जो भी पाप सेटिस्फाइड। किया वो गंगा में, त्रिवेणी में हाँ जाके, महाकुंभ में जाके डुबकी हाँ, मारा, सब साफ हो जाता है। हम्म, These are all corrupted ideas of Hinduism. हम्म, Big time corruption. जी यदि बोलते हैं कि हम श्रद्धा से जाते हैं, हम्म, डुबकी मारते हैं, पाप हम्म, साफ हो जाता है, तो आपने श्रद्धा से, श्रद्धा को होते हुए भी आपने पाप क्यों किया इन द फर्स्ट प्लेस? मुझे लगता है बाद में श्रद्धा जागती है लोगों की पाप करने के वो बाद। भी हाँ इसलिए कि उसका जो परिणाम होता है हाँ, वो हम भुगतना नहीं चाहते हैं, उससे एस्केप होना चाहते हैं। गलती की है, किसी के मर्डर कर दिया, लेकिन आई डोंट वांट टू हैव फांसी ऑफ माय ओन, राइट। उससे बचना चाहते हैं हम। हम्म, आखिरी एक प्रश्न पूछता हूँ। जी ये जो पार्लियामेंट में अपने लोग हैं, हाँ हिंदुइज्म हाँ, हिंदुइज्म, कांग्रेस वाले हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी के हो, उनको यही पूछना है, आप जानते हो कितने वेद है? एक श्लोक बोल के समझाओ मुझे, एक, सिर्फ एक ही। You'll hardly find 2 or 3 individuals who can explain it properly. एग्जैक्टली। दूसरा प्रश्न पूछना है, हम्म, वैदिक और उपनिषदिक काल में हमारे देश में कितने मंदिर थे? बस इतना ही। अपने दूसरे पॉडकास्ट के लिए आपको यदि आंसर मिल जाता है तो पोस्ट कीजिए बिल्कुल। कि कितने मंदिर थे, हाँ आप हमें नंबर भेजिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद रंगोली। हाँ थैंक यू फॉर हैविंग मी विथ हाँ। यू टुडे स्पीकिंग ट्री। दाजी आज के इस पॉडकास्ट को ना मैं एक, इस अद्भुत पॉडकास्ट को मैं एक पर्सनल सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। आप अपने सोल पर्पस के बारे में सोचते हैं? और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या आप खुद से खुश हैं? कभी नहीं, यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ? वाई? कुछ न कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है, कुछ न कुछ अधूरापन हो जाता है।
यदि आप महसूस करोगे कि मैं कंप्लीट हो चुका हूँ, आपकी जर्नी जो असीमित है वो रुक जाएगी। और ये जो कंप्लीटनेस है और या इनकम्प्लीटनेस है या खुशी, ये तो अंदर की आत्मा की आवाज़ है। जब मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ, कुछ खाली रह गया है, कुछ और आगे बढ़ना है। यदि आप मान लिया कि सब कुछ प्राप्त कर लिया, और आध्यात्मिकता में जब हम बात करते हैं कि ईश्वरीय तत्व जो है वो असीमित है, जी, तो हमारी जो यात्रा है उसका अंत कब आएगा, वो आ ही नहीं सकता है। बिल्कुल। अधूरापन हमेशा रहेगा। रहना भी चाहिए, जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं फिर उस दिव्य तत्व के लिए जगह रहती है, मैं ऐसा मानती हूँ। Yes, बहुत सुंदर दाजी, thank you. बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और ऐसा लगा कि ये पॉडकास्ट नहीं है कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है, Yes. एंड आई थिंक नेचर सपोर्टेड अस। जिस सेटिंग में आज हम बैठे हैं, यू नो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव एवर बीन टू, और बहुत you. अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि नेचर इंस्पायर्ड अस, एंड इट, यू नो, नेचर डिड इट्स बेस्ट कि आज ये कॉन्वर्सेशन ऐसे फ्लो हो। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू दैट यू कॉल्ड मी हियर टुडे, और मुझे इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन आज आपसे मिली। आई एम सो जॉयफुल you. एंड सो Thank you, प्लीज्ड Rangoli. टू Thank मीट you. यू। ये बाह्य दुनिया की बात की आपने, बहुत सुंदर है, अति असलियत में बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन आपको मैं इनविटेशन देता हूँ, हाँ, अंदर की दुनिया को देखो, हाँ, ये कुछ नहीं है। very beautiful. Thank you so much, Daji. Thank Thank you you. for joining me Thank today. you. Thank you. Thank you. So you tell me in the comment section, how did you like today's podcast? आज हमने एक बहुत ही सुंदर बातचीत की, चर्चा की, और आई थिंक नेचर भी हमें पूरा सपोर्ट कर रही थी। इतनी ब्यूटीफुल सेटिंग में इतना अच्छा पॉडकास्ट आज हमें मिला। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी कि लाइफ के इतने बड़े सवालों के जवाब आज हमें इतने सुंदर तरीके से मिले। आप मुझे बताइए, आप एज अ स्पिरिचुअल सीकर खुद से क्या पूछते हैं खुद की सोल जर्नी के बारे में? क्या आप मेडिटेट करते हैं? क्या आपको भी वो आंसर्स मिले हैं? और अगर नहीं मिले हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आने वाले पॉडकास्ट में मैं उन सवालों को ज़रूर कवर करूँगी। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही सुंदर और बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर आती रहूँगी, ऐसी सुंदर सेटिंग्स के साथ। You know, as I said, that today's speaking tree is speaking among trees. This is your host, Rangoli Sharma. I'll see you in another podcast. Namaste.